हिंदी की कक्षा में आपका अभिनंदन है। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा अलंकार। अलंकार प्यारे बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ख़ास तौर से कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 के लिए, और बीए एमए में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए अलंकार बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम अलंकार पढ़ते हैं। अब देखें, अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या सजावट। अलंकार का मतलब है आभूषण या सजावट। मान लीजिए कि कोई बड़ा सुंदर सा घर है, बहुत अच्छे रंग में रंगा हुआ है, उसकी बनावट भी बहुत अच्छी है और उसको अच्छी लाइटिंग से सजाया गया है, तो हम कह देते हैं कि यह घर बड़ा अलंकृत है, मतलब अलंकार से युक्त है, मतलब वो सजावट से परिपूर्ण है, आभूषणों से लदा फंदा है। तो अलंकार का अर्थ है सजावट। अब कविता में जब कविता श्रृंगार करके सुंदर हो जाती है तो कहते हैं ये अलंकृत है। तो हम अलंकार का प्रयोग कविता में कर रहे हैं। देखें, अलंकार का अर्थ है सजावट, आभूषण या सजावट। कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। कविता की सुंदरता जिन तत्वों से बढ़ती है वो अलंकार होता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई पुरुष या महिला है और उसने श्रृंगार कर लिया है, आभूषण धारण कर लिया है, सज संवर गई है कोई महिला, तो वो सुंदर लगती है देखने में। ठीक यही स्थिति कविता की होती है। अगर कविता में अलंकार भरपूर मात्रा में है तो वह सुंदर लगती है, सजी संवरी लगती है, निखरी सुथरी लगती है। तो अलंकार का तात्पर्य है आभूषण या सजावट। अब कविता में कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब देखें, अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ हमारे विद्यार्थी शब्दा अलंकार लिखते हैं, नहीं, जब शब्दा प्लस शब्द अलंकार दोनों का जब हम संधि कर देंगे तो शब्दालंकार बनेगा। आ इसमें बड़ा आ के रूप में, इस आ के डंडे के रूप में मौजूद है। और ठीक यही बात अर्थालंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब देखें, शब्दालंकार क्या होता है। कविता में जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। शब्दों में चमत्कार उत्पन्न होना मतलब आप जानते हैं कि एक कवि जब कविता बनाता है तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करता है। ठीक वैसे जैसे कोई माली माला गूंथता है तो एक ही प्रजाति के सुंदर और अच्छे खिले हुए फूलों का प्रयोग करता है, ठीक उसी तरह कवि जब अपनी कविता तैयार करता है तो बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का, सरल सरल, और अगर शब्द कठिन है तो उन्हें घिस पिट कर, रगड़ कर, अच्छे करके, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करके तब एक कवि अपनी कविता तैयार करता है। तो जब शब्दों में ऐसा चमत्कार उत्पन्न हो कि वह लाइन अच्छी लगने लगे, वह पंक्ति अच्छी लगने लगे, तब वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जैसे गांधी जी एक भजन गाते थे, रघुपति राघव राजा राम। आपने अच्छी तरह से सुना है, रघुपति राघव राजा राम, पतति पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। तो हमें सिर्फ एक लाइन से मतलब है, रघुपति राघव राजा राम। लाइन बहुत अच्छी लग रही, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अक्षर का प्रयोग किया गया, रा का, रा वर्ण का प्रयोग लगातार किया गया। रघुपति राघव राजा राम, लगातार रा 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 आया है, इसलिए लाइन बड़ी अच्छी लग रही है। इसे कहते हैं शब्दों में चमत्कार होना, तो इसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार में जो प्रमुख आपको पढ़ना है, अनुप्रास, यमक, श्लेष, जो कि आप हाई स्कूल से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। नंबर 2 अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है, जहाँ अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। यहाँ आपने शब्दों में चमत्कार देखा कि शब्द इस तरह से फिट किया है कवि ने कि शब्दों में बड़ा सुंदरता कविता की बढ़ गई है। और जब अर्थ इस तरह उसका निकले कि कविता की सुंदरता बढ़ जाए, तब वहाँ अर्थालंकार होता है। जो आपको प्रमुख अलंकार पढ़ने हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, दृष्टांत, अनन्वय, प्रतीप और अतिशयोक्ति, ये प्रमुख अलंकार आपको पढ़ने हैं। तो अब आइए हम शुरुआत करते हैं इनका। आपका जो पहला अलंकार होगा अनुप्रास होगा, फिर यमक होगा, फिर श्लेष होगा, और फिर हम इन्हें बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। तो अलंकार आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सरल है। मैं आपको ऐसे उदाहरण दूंगा जिनसे जो उदाहरण आपको आसानी से याद हो जाएं। अब है क्या ना, ये चीज़ें आपकी गाइड में, आपकी किताबों में सब लिखी हुई हैं, लेकिन
कभी कभी किताबों की भाषा बड़ी कठिन हो जाती है, आपके मॉडल पेपर और गाइड की भाषा कठिन हो जाती है, उदाहरण 5-5, 6-6, 8-8 लाइन के होते हैं। तो जिन बच्चों का कविता से प्रेम नहीं होता वो 8 लाइन का कविता आसानी से याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको 2-2 लाइन के उदाहरण दूंगा और सरल कविता में उदाहरण दूंगा जो आपको आसानी से याद हो जाए। ओके, आइए पढ़ते हैं। नंबर 1, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार। अलंकार आप अपनी तरफ से इसे जोड़ लिया करो, मैं अनुप्रास ही लिखूंगा ऐसे, अनुप्रास। अब इसकी परिभाषा क्या है? कविता में जहाँ एक ही वर्ण प्रारंभ में एक से अधिक बार आए, वहाँ अनुप्रास होता है। मतलब एक वर्ण या एक अक्षर कविता में लगातार एक से अधिक बार आ जाए, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, वही उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया था। देखिए, रघुपति, राघव, राजा, राम, ये लाइन आ गई। अब इसका स्पष्टीकरण लेते हैं। कैसे स्पष्टीकरण? मतलब स्पष्ट कीजिए कि इसमें अनुप्रास क्यों है। अब आप देखें, यहाँ पर र वर्ण लगातार एक से अधिक बार या कई बार, ऐसे भी कर सकते हो, एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। अब देख लीजिए दूसरा उदाहरण, देखिए अनुप्रास का ही। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहु, छाए। कितना बढ़िया है। क्यों? क्योंकि इसमें तरन में ता, तनुजा में ता, तट में ता, तमाल में ता, तरवर में ता, लगातार 5 बार ता 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 आ रहा है। ये वाला ता 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 ता, लगातार आवृत्ति, जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास होता है। तो देखिए कितना प्यारा है। 1 लाइन 2 लाइन जितने भी मिल जाए, कविता में अनुप्रास भरे पड़े हैं, अनुप्रास भरे पड़े हैं। जितना आप पढ़ाई करोगे उतना अनुप्रास निकलेगा। तो 2 उदाहरण मैंने आपको दे दिया। एक तीसरा उदाहरण और देता हूँ आपको। रामचरितमानस की बहुत प्यारी चौपाई है। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। चौपाई देखिए, आपको अगर आधी लाइन ना चाहिए, पूरी चौपाई चाहिए। कुछ हमारे विद्यार्थी कविताओं से बहुत प्रेम रखते हैं, हिंदी से बहुत गहरा लगाव उन्हें होता है, और हो क्यों ना आगे चल करके हो सकता है कि आप अपना करियर हिंदी में बनाएं। तो आप अगर अभी से ठीक से पढ़े रहेंगे तो ये काम आएगा। और हाँ, हिंदी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके आपको नौकरी लेना है। तो नौकरी के लिए जब आप कंपटीशन की तैयारी करने जाएंगे तो उसमें हिंदी ज़रूर आएगी। इसलिए आप अभी से क्यों ना अच्छे से सीख लो, फिर आपको हिंदी से छुटकारा मिल जाए। हिंदी इतनी क्लियर हो जाए, आपके दिल में समा जाए कि आपको हिंदी की तैयारी अलग से करनी ही ना पड़े। देखिए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब देखिए यहाँ पर मुँह, माँ, माँ लगातार 3 बार आया, सेवक सचिव सुमंत, कितना बढ़िया अनुप्रास है। तो अनुप्रास कहाँ होता है? जहाँ एक वर्ण लगातार एक से अधिक बार आए, या जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास होता है। अब देखिए इसके 5 भेद हैं। अनुप्रास भी 5 तरह का होता है।
छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। लेकिन हमें इसके भेद इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ने, ना ये पूछे जाते हैं। बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। चलिए, अनुप्रास की चर्चा हमने कर ली। अब दूसरा हमारा अलंकार होगा यमक अलंकार। अनुप्रास तो हर कविता में होता है, चाहे वो अंत्या हो, चाहे श्रुत्या हो, कोई भी। आप जब किसी कविता की मीमांसा करने बैठे, किसी कविता में काव्य सौंदर्य लिखने बैठे, कुछ ना समझ में आए तो आप लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास हर कविता में होता है। नंबर 2, यमक अलंकार। यमक देखिए, यमक का अर्थ है जोड़ा। यमक का अर्थ है, यमो माने जोड़वा, तो जोड़ा, यमक का अर्थ है जोड़ा। अब कविता में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, किंतु अर्थ बदलता रहे, बस कविता में जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ बदलता रहे, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब एक शब्द पुनि पुनि फिरे, अर्थ और ही और, यमका अलंकार ते ही वर्णत हैं कवि लोग। आप कविता में भी इसकी परिभाषा सुन सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के साथ देखेंगे, उदाहरण इसका क्या है, बहुत पुराना उदाहरण आपको याद होगा, मैं वही उदाहरण दोहराता हूँ। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। या पाए बौराय जग व खाए बौराय। अब कविता देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय जग व खाए बौराय। अर्थ आप जानते हैं, कनक माने सोना, इस कनक का मतलब धतूरा। धतूरा एक प्रकार की वनस्पति होती है, हरे हरे रंग की, कटीलेदार वो फल होता है उसका, नींबू के आकार का, नींबू से थोड़ा छोटा भी, कागजी नींबू के बराबर का होता है। और जाड़े में वो बड़ा गर्म होता है, जानवरों को भी खिलाते हैं, तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाते हैं धतूरा। अगर कोई खा ले तो पगला जाए, पागल हो जाए, बावला हो जाए। अब देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी, सोना और धतूरा, धतूरे से सोना 100 गुना महंगा होता है। मादकता अधिकाय, और सोने से धतूरे में मादकता भी 100 गुनी होती है। या पाए बौराय जग, अगर किसी को ज़्यादा सोना मिल जाए तो वो संसार में पगला जाता है, बावला हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, घमंडी हो जाता है। वह खाए बौराय, और अगर कोई धतूरा खा ले तो वो भी पागल हो जाता है। तो दोनों में मादकता बहुत ज़्यादा छिपी है। अब कनक का अब आप स्पष्टीकरण करोगे, स्पष्टीकरण ऐसे लिखोगे, यहाँ पर कनक 2 बार आया है, किंतु दोनों अर्थ अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार है। इसलिए यमक अलंकार है। हो गया। दूसरा उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। देखिए, ये भी कविता की एक लाइन है, काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए, यहाँ घटा शब्द 2 बार आया, घटा
घटा, ये देखो। अब काली घटा का मतलब काले काले बादल। अब घमंड घटा मतलब घमंड घट जाना, माइनस हो जाना। काले काले बादल उठे, बरस गए, खत्म हो गया। तो काली काली घटाओं का घमंड घट गया। अब स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे? इस पंक्ति में घटा शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों का अर्थ अलग है। एक का अर्थ काली घटाओं से है और एक का अर्थ घटने से है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। हम ऐसे इसका स्पष्टीकरण करेंगे। आइए, इस तरह हमने 2 उदाहरण देखे। अब तीसरा हम देखते हैं श्लेष अलंकार। यमक अलंकार बहुत पूछा जाता है, इसलिए इस पर ज़रा आपकी निगाह होनी चाहिए और इसे तैयार कर लीजिए। श्लेष अलंकार नंबर 3। श्लेष अलंकार कविता में जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों, कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष। जहाँ एक शब्द कविता में जहाँ एक शब्द एक बार आए किंतु उससे कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो कविता में जहाँ एक शब्द के कई अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आप बात समझेंगे। पुराना उदाहरण आपको बताता हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। दूसरी लाइन, पानी गए ना उबरें मोती मानुष चून। आपको याद है ये, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरें मोती मानुष चून। अब यहाँ पर श्लेष देखिए, ये वाला पानी, इस पानी शब्द के कई अर्थ हैं। तो रहीम कहते हैं कि पानी की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, पानी के बगैर सब कुछ सोना है। पानी गए न उबरें मोती मानुष चून, अगर पानी चला गया तो न मोती बचता है, न मनुष्य बचता है, न चूना बचता है। तो पानी की हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। अब जो दूसरी लाइन है, इसी में श्लेष है, पानी। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे हम? देखिए, स्पष्टीकरण करते हैं कि यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। कौन कौन? नंबर 1, अब नंबर 1 मोती। मोती के पक्ष में चमक, मोती के पक्ष में पानी का अर्थ हो गया चमक। नंबर 2, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा या इज्जत। और नंबर 3, चूना, चूने के पक्ष में पानी। इसलिए इस पानी शब्द के 3 अर्थ हैं, मोती के पक्ष में चमक, मनुष्य के पक्ष में इज्जत या प्रतिष्ठा और चूने के पक्ष में पानी। इस तरह पानी के 3 अर्थ हैं। तो कविता में जहाँ एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब है चिपकना, जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों, श्लिष्ट हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब कैसे? जैसे मोती पर पानी चढ़ा होता है, सोने का पानी। अगर मोती का ऊपर का पानी उतर गया तो मोती पत्थर, खराब हो गया। मनुष्य की इज्जत, मनुष्य कहते बड़ा पानीदार आदमी है, मतलब बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बड़ी इज्जत प्रतिष्ठा वाला है। एक बार चोरी का दाग उसके ऊपर लग गया, ताउम्र उसकी सारी इज्जत सारी प्रतिष्ठा धरी की धरी रहेगी। और चूना आप जानते हैं कि चूना आप चूने की दुकान से लाइए, पानी में डाल दीजिए, वो उबलना शुरू हो जाता है और उबलने के बाद शांत हो जाता है। उसका जो आप चाहें वो प्रयोग कर लें, उपयोग कर लें। लेकिन अगर उसका पानी सूख गया
तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। तो मोती का पानी उतर जाए तो बेकार हो गया, मनुष्य का पानी उतर जाए तो बेकार हो गया, और चूने का पानी सूख जाए तो बेकार हो गया। अच्छा एक बात और है, चून जैसे कहते हैं ना परचून की दुकान, तो चून का मतलब आटा भी होता है, आटा, गेहूं का पिसा हुआ आटा। तो मान अगर इस पक्ष में भी हम अर्थ निकालना चाहें तो भी अर्थ निकलता है। आपने आटे को गूंथ लिया और सुखा दिया, उसका पानी खत्म हो गया, तो गूंथा हुआ आटा अगर सूख जाए तो वो किसी लायक नहीं होता, पत्थर हो जाता है। तो दोनों तीनों से अर्थ निकलता है, इसलिए यहाँ पानी शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हुआ। तो इस तरह हमने शब्दालंकार खत्म कर लिया। अब आते हैं अर्थालंकार पर। जहाँ शब्दों में चमत्कार हो, जहाँ शब्द बड़े सुंदर हो वहाँ शब्दालंकार, जहाँ अर्थ बड़े अच्छे निकले वहाँ अर्थालंकार। तो अब अर्थालंकार पर आते हैं, और नंबर 1 है उपमा। उपमा अलंकार बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा। उपमा अलंकार बहुत ही अच्छा है और थोड़ा समझने वाला भी है। चलिए इसकी परिभाषा लिखते हैं। जहाँ रूप और गुण की समानता के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मैं लिखूं कम, आप समझें ज़्यादा। अब देखें, जहाँ रूप और गुण की समानता के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब एक की तुलना या समानता दूसरे से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे में पंखा चल रहा है, पंखा ऊपर चल रहा है, तो पंखा हम ऐसे कहते हैं कि पंखा तूफान की तरह तेज है, तो हमने पंखे की तुलना तूफान से कर दी हो गया उपमा। मान लीजिए आपके कमरे में बल्ब जल रहा है, आपने कहा कि बल्ब सूरज के समान चमकदार है, तो आपने बल्ब की तुलना किससे कर दी? सूरज के साथ। तुलना या समानता कहीं भी दिखाई जाए। मान लीजिए सड़क पर कोई भैंस जा रही है, आपने कह दिया भैंस नहीं हाथी है, ऐसे कह दिया कि भैंस तो हाथी के समान है, तो भैंस की तुलना आपने हाथी से कर दी। मान लीजिए कोई आपके गांव के बाहर मिट्टी का ऊंचा सा टीला है, आपने कह दिया कि यह टीला तो हिमालय के समान ऊंचा है, तो आपने हिमालय से उसकी तुलना कर दी। तो ये हो गई उपमा, या ये उपमा हो गई, तुलना या समानता दिखाई जाए। अब देखें, इसके 4 अंग हैं। इसके 4 अंग हैं। कौन कौन से? नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 वाचक। ये देखिए 4 अंग हैं उपमा के, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। बात समझ लीजिए। जैसे अब हम एक उदाहरण देते हैं कि बल्ब सूरज के समान चमकदार है। अब देखिए क्या हुआ कि इसमें चारों में बल्ब सूरज के समान चमकदार है। अब उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म का मतलब वह गुण जिसके आधार पर तुलना हो रही है, और वाचक का मतलब वह शब्द जो तुलना या समानता प्रकट करते हैं। जैसे बल्ब की तुलना की जा रही है, तो बल्ब हो गया उपमेय। देखते जाइए, बात समझते जाइए। सूरज से तुलना की जा रही है, सूरज हो गया उपमान।
और चमकदार क्या है, बल्ब भी चमकता है, सूरज भी चमकता है। ये हो गया साधारण धर्म। और समान एक शब्द है जो ये बता रहा है कि बल्ब और सूरज की बराबरी है, तो ये वाचक हो गया। वाचक माने बताने वाला। तो बल्ब सूरज के समान चमकदार है, बल्ब हो गया उपमेय, सूरज हो गया उपमान, चमत्कार हो गया साधारण धर्म और समान हो गया वाचक। हमने बल्ब की तुलना सूरज से की थी, तो बल्ब हो गया उपमेय। और जो बड़ा है, सूरज बड़ा है और उपमान हमेशा प्राकृतिक होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो जो बड़ा है वो उपमान और जिसकी हमने तुलना की वो उपमेय। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ गौर कीजिए, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। बड़ा कौन हुआ? चंद्रमा, जो कि चंद्रमा ज़्यादा सुंदर है। लेकिन यहाँ दोनों को बराबर दिखाया जा रहा है। फिर भी हमको आपको पता है कि चंद्रमा बड़ा है, इसलिए मुख भी सुंदर है, चंद्रमा भी सुंदर है। तो सुंदरता के कारण दोनों की तुलना हो गई। तो चंद्रमा बड़ा है, मुख छोटा है, तो मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, और सुंदरता दोनों में है, इसलिए ये हो गया धर्म। दोनों का धर्म क्या है? सुंदर होना। तो इसे कहते हैं साधारण धर्म। मान लीजिए हमने उदाहरण दिया पंखा सूरज की, पंखा तूफान की तरह तेज है, तो धर्म क्या हुआ? तेजी, क्योंकि पंखा भी तेज है, तूफान भी तेज है। तो इसीलिए मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान, समान हो गया। ये शब्द है जो वाचक है, ये बता रहा है कि ये उपमा यहाँ पर है। और सुंदर हो गया साधारण धर्म। इस तरह आप समझ गए होंगे कि उपमा क्या है। अब ये बात मैंने आपको समझाने के लिए लिखी थी, उदाहरण नहीं है ये। अब देखें कि इसके 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक। अच्छा, और इसमें लिखेंगे कि इसमें निम्न शब्द वाचक होते हैं। मतलब इतने शब्द अगर आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा इसमें उपमा है। सम, सा, सी, से, सरिस, ज्यों, यू, और समान भी आ सकता है। इतने प्रमुख शब्द हैं। सम, सा, सी, से, सरिस, ज्यों, यू, समान, और जैसे भी आ जाता है कभी कभी, जैसे। इतने शब्द अगर किसी भी कविता में आ जाए, समझ लेना इसमें उपमा है। उदाहरण, अब उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण नंबर 1, मुख मयंक सम मंजू, इस जैसे को हटा करके यहाँ कर दिया है मनोहर। ये लाइन देखिए, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मतलब मुख मयंक माने चंद्रमा, मुख चंद्रमा के समान, मंजू मनोहर माने सुंदर। दोनों का अर्थ हो गया सुंदर। तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब कहाँ सम आ गया? देखिए, सम, सा, सी, देखिए ये सम आ गया। मुख क्या हुआ? उपमेय। आपसे ये भी पूछा जाएगा, उपमेय उपमान। मयंक क्या हुआ? उपमान। सम क्या हुआ? वाचक। और मंजू मनोहर क्या हुआ? साधारण धर्म हो गया। दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। ये किसी कविता की पंक्ति है। कोई लड़की ख़त्म हो गई थी तो उसके लिए कहा गया है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। हाय, बड़े दुख का विषय है कि फूल के समान कोमल बच्ची राख की ढेरी में बदल गई। उपमा कहाँ है? फूल सी, फूल के समान कोमल बच्ची। अब फूल क्या है? उपमान।
सी क्या है? वाचक। कोमल बच्ची क्या है? अगला उदाहरण देखिए, ये पूरी चौपाई की 2 पंक्तियां हैं। उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। अब ये बात उस समय की है जब सीता, राम और लक्ष्मण सीता जंगल को जा रहे थे। तो आगे आगे राम, बीच में सीता, पीछे लक्ष्मण। कैसे लगते हैं कवि को? उभय माने दोनों के बीच में, सी माने सीता जी, सोहति कैसी, कैसी शोभायमान हो रही हैं, कैसी अच्छी लग रही हैं। दोनों मतलब राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी कैसे शोभायमान हो रही हैं। ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, जैसे आगे आगे ब्रह्म ईश्वर चल रहा हो, पीछे जीव चल रहा हो और बीच में माया के समान सीता जी लग रही हैं। उपमा देखिए, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। आगे ब्रह्म, पीछे जीव, बीच में माया के समान सुशोभित हो रही हैं सीता जी। तो इस तरह से जहाँ कोई पंक्ति आ जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार सारे कवियों का बहुत प्रिय अलंकार रहा है। हर कवि ने बहुत अच्छे अच्छे उपमाएँ दी हैं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, झांसी की रानी की कविता हाई स्कूल में आपने पढ़ी, याद कीजिए। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, कई उपमाएँ उसमें हैं। और अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, बिहारी को याद कीजिए। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह, दिया बढ़ाए हो रहे हो बड़े उजार्यो गे है। बिहारी एक नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, उस नायिका के एक एक अंग शरीर के ऐसे जगमग हैं जैसे नग, आपने जैसे लोग अंगूठी में हीरे जवाहरात और अन्य नग धारण करके रखते हैं तो वो रोशनी में, अंधेरे में भी चमकता है। तो नायिका के अंग 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 नग जगमगत, अंग ऐसे जगमग हैं जैसे नग हों, हीरे जवाहरात जड़े हों। दीप शिखा सी देह है, दीपक की लौ की तरह उसका शरीर सुंदर है। नायिका का शरीर कैसे सुंदर है? जैसे दीपक की लौ बहुत खूबसूरत होती है। दिया बढ़ाए हो रहे हो बड़े उजारे हो गए हैं। अब मज़ेदार बात है, कभी कहता है कि दिया बढ़ाना मतलब दिया बुझा देना। तो जैसे कहते हैं दुकानदार होते हैं, कहते हैं दुकान बंद नहीं कर दो, दुकान बढ़ा दो, मतलब आज के लिए बंद कर दो। ऐसे दिया बुझाना नहीं कहते, दिया बढ़ाना कहते हैं। तो दिया बढ़ाए हो रहे हो बड़े उजारे हो गए हैं। वह नायिका घर में बैठी है और दिया बुझा दी गई, दीपक बुझा दिया गया, उसके बाद भी घर में उजाला है, वह इतनी सौंदर्यशाली है। तो जहाँ उपमा अलंकार सारे कवियों का प्रमुख विषय रहा है। आइए हम रूपक की बात करते हैं। अगला अलंकार है रूपक अलंकार। चौथा क्या? अर्थालंकारों में दूसरा, नंबर 1 ये था और दूसरा है ये रूपक अलंकार। अब रूपक कहाँ होता है इस जरा समझ लीजिएगा इसे। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए रूपक कठिन है, अभी आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो इसे समझने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। आपने उपमा में क्या देखा कि बल्ब सूरज के समान चमकदार है। बड़ा कौन हुआ? सूरज। बराबरी किसकी की गई? बल्ब की। बल्ब सूरज के समान चमकदार है। लेकिन आप जानते हैं कि समान तो कह दिया गया कि बल्ब सूरज के बराबर चमकता है, लेकिन आप जानते हैं कि सूरज ज़्यादा चमकता है, पहले से जानते हैं। तो बल्ब सूरज के समान चमकदार है, इसलिए उसमें अंतर हो गया कि बल्ब हो गया उपमेय, सूरज हो गया उपमान। लेकिन रूपक में क्या है? उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं होता। यहाँ भेद है कि बल्ब सूरज के समान चमकदार है, सूरज बड़ा है, बल्ब छोटा है, आप जानते हैं। लेकिन रूपक में क्या होता है कि उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, बात बराबर होती है। आप ऐसे कह दो कि बल्ब ही सूरज है, तब होगा रूपक। उदाहरण देखिए, नंबर 1, चरण कमल बंदों, वंदों है, बाल का पेट नहीं चलेगा, वंदों हरि राई
सूरदास कहते हैं चरण कमल बंदों हरिराई, मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कैसे हैं? कमल हैं, कमल जैसे नहीं है, कमल हैं। अगर जैसे होते तो यहाँ चरण सा कमल, चरण सम कमल, चरण सरिस कमल, चरण से कमल, इस तरह होता है। यहाँ पर वाचक गायब हो गया है और बीच में ये छोटा सा डैश लग गया है। ये भी एक पहचान है, लेकिन इस पहचान पे ज़्यादा डिपेंड मत होना। नहीं, उपमा में भी डैश लगा होता है और आप रूपक और उपमा में कन्फ्यूज हो जाएं, नहीं, आपको अर्थ निकालना है कि चरण कैसे हैं? कमल रूपी हैं। बंदो माने वंदना करता हूँ, हरिराई भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। अब कमल के समान चरणों की नहीं करता, चरण इतने कोमल हैं जैसे कि कमल नहीं, चरण कमल हैं, कोई तुलना नहीं, अभेद, कोई भेद नहीं दोनों में। चरण कमल बंदो हरिराई। नंबर 2, दूसरा उदाहरण देता हूँ, इससे समझिए। मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता। एक कविता की लाइन और देखिए, मुख चंद्र तुम्हारा देख सखे मन सागर मेरा लहराता। हे मित्र, सखे, हे मित्र, तुम्हारा मुख रूपी चंद्रमा देखकर मेरा मन रूपी समुद्र लहर उठता है, लहरें आ जाती हैं। आप जानते हैं कि चंद्रमा की चांदनी के प्रभाव से समुद्र में ज्वार आ जाता है, लहरें उठ जाती हैं। तो कवि कहता है कि हे मित्र, तुम्हारा मुख रूपी चंद्रमा देखकर मेरा मन रूपी सागर लहर उठता है। यहाँ 2 रूपक हैं, एक मुख चंद्र और दूसरा मन सागर, मन रूपी सागर, मुख रूपी चंद्रमा। अभ्यास करना पड़ेगा रूपक अलंकार के लिए। एक और तीसरा उदाहरण देता हूँ, बात इससे समझ में आएगी कि अंबर पनघट में डूबो रही, अंबर पनघट में डूबो रही, डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, डूबो रही ये मात्रा लगी है, भ्रमित मत होना। अब देखिए यहाँ पर कितने रूपक हैं, कितने रूपक हैं, कितने रूपक हैं। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है। आसमान रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी स्त्री डुबो रही है। प्रातःकाल हो गया है, सूरज छिप रहा है, तारे छिप रहे हैं, उषा काल में तारे छिप जाते हैं। तो कवि रूपक बांधता हुआ कहता है कि आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी सुंदरी डुबो रही है। तो ऐसे जहाँ शब्द आ जाएं वहाँ पर रूपक होता है। रूपक के लिए थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिएगा, क्योंकि रूपक अलंकार थोड़ा सा कठिन है। अब तीसरे पे आते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रास यमक श्लेष शब्दालंकार में और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अर्थालंकार में। तो अब हम तीसरे पर आ पहुँचे हैं, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, आगे आप अलंकार जोड़ लीजिए। परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। अब इसके वाचक शब्द हैं, इसके वाचक शब्द हैं जनु, जनो, जानो, मनु, मनो, मानो, जानहु, मानहु, जनहु, मनहु, जनहु और मनहु। वाचक का मतलब बताने वाले। अब देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द क्या है? जनु, जनो, जानो,
मनु मनो मानो, जानहु मानहु, जनहु मनहु, इतने शब्द जहाँ आ जाएं उस कविता में 100% उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण, यद्यपि आपको कई उदाहरण उत्प्रेक्षा के याद होंगे, फिर भी मैं आपको नया उदाहरण देता हूँ कि अति कटु वचन कहत कैकेयी, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई, मानो आ गया इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा हो गए। अब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे कि कैकेयी इतना कठोर वचन बोल रही है मानो जले पर नमक छिड़क रही हो, तो आप ये लिखेंगे कि यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार हो गए। एक दूसरा उदाहरण इसी का देते हैं, उदाहरण नंबर 2, फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ऋतु ऐसे ही लिखा है इसलिए विचलित मत होना। तो फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मानस की चौपाई है रामचरित मानस की तुलसीदास की। कास एक प्रकार की घास होती है, जिसे कांस भी कुछ लोग कहते हैं। तो कास में फूल आ जाते हैं जब वर्षा खत्म होती है, तो ऐसा लग रहा है मानो वर्षा ऋतु बूढ़ी हो गई हो, जनु आ गया है ना, जन जनो जानो मन मनो मानो, तो आंख बंद करके भी लगा दीजिए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये पूरा हो गया हमारा। अब अगला है संदेह अलंकार। यद्यपि ये 6 ही इंपॉर्टेंट हैं, फिर भी हमारे पाठ्यक्रम में है तो हम आगे पढ़ लेते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया जाए। चौथा है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार जहाँ एक वस्तु का दूसरी में संदेह हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। आप परिभाषा पूरी कर लीजिएगा। उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। ये आपने सुना जरूर होगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। सारी माने साड़ी और नारी माने स्त्री। बात उस समय की है, महाभारत की एक प्रमुख घटना, जब महाभारत में दुर्योधन ने छल कपट पूर्वक राजा युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया था, और राजा युधिष्ठिर अपने आप को भी हार गए, अपने 5 भाइयों को हार गए और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। तो दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने के लिए उसकी साड़ी भरे दरबार में उतारनी शुरू कर दी, दुशासन के द्वारा उतरवानी शुरू कर दी। तब भगवान कृष्ण की कृपा हो गई थी और साड़ी कभी ख़त्म ही ना हुई। तब कभी कहता है कि साड़ी बीच नारी है, मतलब साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। नारी की साड़ी है कि साड़ी की नारी है, ये भी नहीं पता चल रहा है। तो जहाँ एक वस्तु का दूसरी में संदेह हो जाए वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। अगला 5वां है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ एक वस्तु का दूसरी में भ्रम हो। बस जहाँ एक वस्तु का दूसरी में भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देखिए,
बात उदाहरण से समझेंगे। बिल विचारि प्रविशनि, बिल विचारि प्रविशनि लग्यो नाग शुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम, लियो उठाए उत्ताल। अब देखिए, नाग माने हाथी, नाग माने हाथी और ब्याल माने सांप। इसका मतलब हुआ सांप और इसका मतलब हुआ हाथी। ठीक नहीं, नाग माने आप सांप समझ लेते हैं। तो हुआ क्या कि बिल विचारी प्रविशन लगे नाग शुंड में ब्याल, हाथी बैठा था, सांप उसके पास पहुंच गया, काला सांप था। उसने हाथी के सूंड के छेद को बिल समझा और सांप उस बिल में घुसने लगा। हाथी के सूंड में सांप घुसने लगा, सांप को भ्रम हो गया कि ये बिल है और हाथी भी भूखा था। उसे सांप को काला गन्ना समझ में आया और उसने भी सांप को बड़े प्यार से उठा लिया कि ये काला गन्ना है, मैं इसे खा जाऊंगा। तो दोनों को एक दूसरे में भ्रम हो गया, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान है। बिल समझकर हाथी के सूंड में सांप प्रवेश करने लगा और हाथी भी काले गन्ने के भ्रम में उसे बड़े प्यार से उठा ली, इसलिए यहाँ पर भ्रांतिमान है। अगला अलंकार है अनन्वय अलंकार। दो और बचे हैं, जल्दी से इन्हें पढ़ लेते हैं। भ्रांतिमान के बाद प्रतीप पढ़ते हैं। प्रतीप अलंकार पांचवा होगा प्रतीप। प्रतीप का अर्थ है उल्टा, प्रतीप का अर्थ है उल्टा। जहां उपमेय उपमान हो वहां प्रतीप होता है। इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने उदाहरण देखा कि बल्ब सूरज के समान चमकदार है, उपमा। आप कह दो बल्ब सूरज है, रूपक। बल्ब मानो सूरज है, उत्प्रेक्षा। बल्ब है या सूरज है, बल्ब है या सूरज है, संदेह है। और अब आप ऐसे कह दो कि बल्ब सूरज बल्ब के समान चमकदार है, उल्टा हो गया मामला। सूरज बल्ब के समान चमकदार है, यहाँ वो हो गया प्रतीप। उदाहरण देखिए, उसी कविता की लाइन है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। अब देखिए, ये कविता की लाइन है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े। देवदारू जंगल में लंबे लंबे पेड़ हुआ करते हैं, तो पेड़ों की ऊंचाई की तुलना किससे की गई? तपस्वी से की गई है। होना क्या चाहिए कि तपस्वी इतना लंबा है जैसे देवदारू का पेड़। यहाँ क्या कहा जा रहा है? देवदारू इतना लंबा है जैसे तपस्वी, इसलिए मामला उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। और अगला अलंकार है दृष्टांत। दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत में क्या होता है कि जब कोई बात कहकर उसके समर्थन में कोई दृष्टांत या उदाहरण से बात स्पष्ट की जाए। जब कोई एक बात कहकर उसके समर्थन में उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी बात कहकर किसी उदाहरण के माध्यम से समर्थन किया जाए, वहाँ पर दृष्टांत होता है। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे दृष्टांत का उदाहरण आपको मिलेगा,
कि सठ सुधरहि सतसंगति पाई, बहुत अच्छी चौपाई है मानस की। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसु पारस परस कुधातु सुहाई। इसका मतलब हुआ कि दुष्ट लोग सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पारस नामक पत्थर का स्पर्श करके बुरी धातुएं भी सोना बन जाती हैं। पारस एक पत्थर होता है, ऐसा माना जाता है कि वह अगर लोहे को टच कर दिया जाए तो वो भी सोने में बदल जाता है। तो जैसे पारस का स्पर्श करके बुरी धातुएं भी सोना बन जाती हैं, ठीक उसी तरह दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। तो ये हो गया दृष्टांत। और अगला अलंकार है अनन्वय। अनन्वय अलंकार, इसका है परिभाषा है जहाँ उपमेय के, जहाँ उपमान के अभाव में, जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ पर अनन्वय होता है। जैसे राम से राम, सिया सी सिया, मतलब राम स्वयं राम के ही समान है, राम के किसी से तुलना नहीं हो सकती। और सिया से सिया, सीता की सुंदरता, सीता की तुलना किसी से नहीं हो सकती। तो राम स्वयं राम है, सीता स्वयं सीता है। इसे कहते हैं अनन्वय अलंकार। और अब एक अंतिम अलंकार आपका बचा है जिसे कहते हैं अतिशयोक्ति। बड़ा मज़ेदार अलंकार है। अतिशयोक्ति का मतलब जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। कविता में जहाँ सामान्य बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, इसको हम दो शब्दों में तोड़ सकते हैं। अतिशय प्लस उक्ति, जहाँ किसी बात को अतिशय कथन कर दिया जाए, बढ़ा चढ़ा कर बता दिया जाए, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, सुदामा वाला उदाहरण लेते हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए, नैनन के जल सों पग धोए। भगवान श्री कृष्ण से मिलने जब सुदामा जी गए थे तो कृष्ण ने उनका इतना सम्मान किया कि अपने सिंहासन पर बिठाया और सेवक सेविकाएं तमाम परातों में सोने की थाल में पानी लेकर आ गईं। परात का मतलब बड़ी थाल। लेकिन भगवान कृष्ण ने पानी के परात को हाथ नहीं लगाया और इतना रोए कि आंसुओं से पैर धुल गया। आप सोचें कि कोई इतना नहीं रो सकता कि इतना रोए कि इतने आंसू निकले कि किसी के पैर धुल जाएं, वो भी सुदामा के पैर। लेकिन यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सों पग धोए, नैनों के जल से पैर धो दिया, पानी के परात को
हाथ नहीं लगाया। दूसरा उदाहरण देखिए, रानी पद्मावती। पद्मावत का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। बेनी खोली बार जो झारा, एक लाइन हो गई। सरग पतार होए अंधियारा। मज़ेदार बात देखिए, रानी पद्मावती, आपने पद्मावत फिल्म भी देखी होगी, और पद्मावत महाकाव्य है जिसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने लिखा है, उसके आधार पर ये सारी चीज़ें हैं। फिल्म भी बनाई गई है, समाज में भी बातें चर्चित हैं। तो उसकी दो पंक्तियां देखिए, बेनी खोल बार जो झारा, सरग पतार होए अंधियारा। रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि बेनी माने चोटी, बालों की चोटी, तो चोटी को खोलकर जब वो अपने बाल झाड़ने लगती थी, बाल संवारने लगती थी, रानी पद्मावती जब अपनी चोटी को खोलकर, बालों की चोटी को खोलकर अपने बाल संवारने लगती थी, तो सरग पतार होए अंधियारा, स्वर्ग और पाताल सहित तीनों लोकों में अंधकार छा जाता था। रानी पद्मावती के बाल इतने घने, काले, लंबे और सुंदर थे, इतने सिल्की थे कि जब वो चोटी अपनी बिखरा देती थी तो तीनों लोकों में अंधकार छा जाता था। अब बताइए, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कवि ने बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। एक तीसरा उदाहरण और दे देता हूँ आपको। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक, राजस्थान के राजा, बड़े स्वाभिमानी राजा, जिन्होंने उस समय मुगल सम्राट अकबर से की अधीनता स्वीकार नहीं की। जंगल जंगल घूमते रहे लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की, और बड़ी बहादुरी से युद्ध किया और अपने मेवाड़ को लिया, सुरक्षित किया, अकबर से जीता। तो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, मतलब राणा की आंखें नहीं घूमती थी, उससे पहले उनका घोड़ा चेतक युद्ध के मैदान में घूम जाया करता था। तो यहाँ बात को बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। तो इस तरह आज आपने अधिकतर अलंकारों का विवरण पढ़ लिया है। इससे ज़्यादा अलंकार आपके कोर्स में नहीं आएंगे। वैसे जो महत्वपूर्ण हैं वो शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, और अर्थालंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। फिर भी आप सारे अलंकारों को पढ़ लेना। मैंने बहुत सरल से सरल उदाहरण आपके लिए चुना है, इसकी छंटनी की है। और एक निवेदन और कि अगर आपको मेरी बातें, मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। शेष अगली कक्षा में, तब तक जय हिंद, जय हिंदी।